हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखेंगे लाइट चैप्टर में लेंस को। ठीक है, हम ये समझेंगे कि लेंस होता क्या है, लेंस के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म की जाती है, ये सारी चीज़ें अपने को पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि लेंस होता क्या है। तो देखिए, लेंस जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम इसमें ये बोलते हैं कि जो लेंस है वो लेंस दोनों तरफ से कर्व हो सकता है या एक कर्व एक प्लेन भी हो सकता है। ठीक है, और अगर हम लेंस के टाइप की बात करें तो हमें लेंस को जो पढ़ना है वो दो तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, या लेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में। टाइप्स ऑफ लेंस, तो देखिए जो लेंस है वो दो तरीके का अभी हमने देखा। एक होता है, हम पहला मान लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ये होता है। ठीक है, अगर देखिए कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जिसके बीच में मोटा और किनारे किनारे पतला होता है। ठीक है, मतलब किनारे थिनर और बीच में थिक होता है, ये होता है। तो इस वाले लेंस को बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अगर दोनों तरफ गड्ढा हो, दोनों तरफ गड्ढा हो, यानी कि बीच में अपन थिनर देख रहे हैं और किनारे किनारे थिकर देख रहे हैं, तो इस तरीके के लेंस को बोला जाता है कॉनकेव लेंस। और आप इस तरीके के लेंस को देखेंगे और बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये लेंस की बातें थी। तो ये दो तरीके के लेंस पाए गए। अब थोड़ा लेंस की अपन प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, और दोनों में सेम तरीके की ही प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ और देखें, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस, फिर पोल, ये सारी चीज़ें, फोकस, हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम इस कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में ये जो होता है इसका सेंटर, इसे बोला जाता है पोल। व्हाट? पोल। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होता है इस प्रिंसिपल एक्सिस से, या जो एक एक्सिस जो पोल से गुजरती है इसे अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि लेंस में दो तरीके के फोकस पाए जाते हैं। एक फोकस पाया जाता है जो लेंस के इस साइड होता है, और दूसरा पाया जाता है जो लेंस के इस साइड होता है। उसी तरीके से दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पाए जाएंगे, एक पाया जाएगा यहाँ पे और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से अगर कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस में भी सेम प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर इसमें बात करें तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ से गुजरती है, मतलब इस लेंस के सेंटर को बोलते हैं अपन पोल, और पोल से गुजरने वाली एक्सिस को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इसमें अपन फोकस की बात करें तो इसमें भी दो तरीके के फोकस पाए जाते हैं, एक यहाँ दूसरा यहाँ। दो तरीके के सेंटर ऑफ कर्वेचर पाए जाते हैं, एक यहाँ तो दूसरा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई कि जो लेंस होता है, लेंस में दो फोकस पाए जाते हैं और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये लेंस की प्रॉपर्टी, लेंस के बारे में कुछ चीज़ें थी। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, यानी कि हम बात करने वाले हैं कि इमेज फॉर्म करने के क्या तरीके हैं, किस तरीके से हम इमेज को फॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले अपन देखिए, अपन ये देख लेते हैं कि कोई भी लेंस है उस लेंस में कितने फोकस पाए जाते हैं और उन फोकस को क्या बोला जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें किसी भी लेंस की, तो लेंस के अंदर जो फोकस पाया जाता है वो दो तरीके का होता है। एक को बोला जाता है प्राइमरी फोकस। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और दूसरा होता है आपका सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। इसे हम प्राइमरी फोकस भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी फोकस भी बोल सकते हैं। तो जो हमारे में दिया गया है इसको बोला जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और दूसरा होता है आपका
सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, दो तरीके के फोकस पाए जाएंगे, एक को बोला जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और दूसरे को बोला जाएगा सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए अब हम बात करेंगे इसमें कि फर्स्ट फोकस किसे बोला जाता है और सेकेंड फोकस किसे बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। देख रहे हैं हम, जैसे अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में अभी हमने देखा कि दो फोकस पाए गए, एक फोकस इस साइड पाया गया और एक फोकस इस साइड पाया गया। ठीक है, अब समझते हैं कि फर्स्ट फोकस क्या होगा और सेकेंड फोकस क्या होगा। तो देखिए हम फर्स्ट फोकस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि एक ऐसी रे जो इससे, मतलब हम अभी देख रहे हैं कि इस फोकस से ऐसे पास हो और इस लेंस से टकराए और टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ठीक है, मतलब वो फोकस जिससे एक लाइट रे गुजरे और गुजरने के बाद लेंस से टकराए और लेंस से टकराने के बाद अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो जिस फोकस से गुजरा था उस फोकस को बोला जाता है फर्स्ट फोकस यानी F1। ठीक है, उसी तरीके से एक लाइट रे आई ऐसे फोकस से होते हुए गई और इस लेंस से टकराई और टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, मतलब ये फोकस कहलाएगा फर्स्ट फोकस। ठीक है, तो हम बोलते हैं जहाँ से गुजरे, और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस में। अब कॉनकेव लेंस में भी समझिए कि फर्स्ट फोकस को कैसे आप जान पाएंगे। ठीक है, अब हम देखिए इसमें क्या बोलते हैं कि एक रे है जो इस तरीके से आ रही है। ठीक है, अगर ये लेंस ना होता तो ये यहाँ से गुजरती, मतलब ये ऐसे इससे गुजरती। ठीक है, एक ऐसा ये रे जो अगर ये लेंस ना होता तो यहाँ से गुजरती। ठीक है, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में कि ये यहाँ से गुजरती नहीं है, जब इस लेंस से टकराती है तो ये रिफ्रैक्ट हो जाती है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो हम बोलते हैं इस फोकस को फर्स्ट फोकस। ठीक है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसी रे जो लग रही है कि अगर ये लेंस ना होता तो उस फोकस से गुजरती। ठीक है, गुजरती, लेकिन गुजरती नहीं है। जैसे ही इस लेंस से टकराई वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो इस फोकस को बोला जाएगा फर्स्ट फोकस। बात समझ में आ रही है कि यहाँ से लग रहा है कि गुजरेगी, तो उस फोकस को बोला जाएगा फर्स्ट फोकस, और यहाँ से गुजरे और गुजरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो इसे बोला जाता है फर्स्ट फोकस। ठीक है, और इसमें ऐसे फर्स्ट फोकस बोलेंगे। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड फोकस के बारे में। हम समझेंगे कि सेकेंड फोकस क्या होता है और सेकेंड फोकस को कैसे अपन जान पाते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं सेकेंड फोकस के बारे में। ठीक है, अब देखिए जैसे ये एक लेंस है, ये भी एक लेंस है इस तरीके से। ठीक है, ये लेंस है। अब देखिए ये हमने ये बना लिया, अब ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, ये और यहाँ पे भी ये रहा। अब ध्यान से समझिए आप, हम बोल रहे हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझना क्या है कि एक ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, एक ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और लेंस से टकराई और टकराने के बाद यहाँ से गुजरी। ठीक है, ये टकराने के बाद यहाँ से गुजरी, तो ये जो कटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यही होता है फोकस, और इस फोकस को बोलते हैं सेकेंडरी फोकस या सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो हम क्या देख रहे हैं, एक ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ से गुजरती है उस फोकस को बोला जाता है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। बात समझ में आ गई। अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, यहाँ भी बोलेंगे कि एक रे थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, टकराने के बाद
ये रिफ्रैक्ट इधर की तरफ हुई, ये रिफ्रैक्ट इधर की तरफ हुआ, ठीक है। और रिफ्रैक्ट होने के बाद आप देखिए इसको हम पीछे की तरफ ले जाएंगे, इसे भी हम पीछे की तरफ ले जाएंगे। जहाँ पे ये कटी है, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट होते हुए लगे, ठीक है, उसी को बोला जाता है सेकेंडरी फोकस या सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। समझिएगा, एक ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद इस तरीके से जा रही है, तो हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन के बाद जाने वाली जो रे होती है वो लगती है कि इस फोकस से आ रही है, ठीक है। मतलब जिस फोकस से एक रे आते हुए लगे उस फोकस को बोला जाता है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। देखिए आप लोगों को कन्फ्यूज़न केवल और केवल फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस जानने में हो सकता है, बट आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। चलिए, अगर ये बातें हम सीख गए तो थोड़ी और चीज़ें अपन सीखेंगे, जैसे कि रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। तो अब हम रूल सीखेंगे, तो चलिए लिखेंगे, हेडिंग होगी हमारी रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। लेंस के द्वारा हम किस तरीके से इमेज फॉर्म करते हैं वो तरीके देखने हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस कॉनकेव लेंस के। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अभी हमने इस रूल को देखा भी है कि एक ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से आती है, ठीक है, ये रूल है कि एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और रिफ्रैक्शन के बाद सेकेंडरी फोकस या सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरती है, ठीक है, ये होता है सेकेंड फोकस, ठीक। अब समझिए, हम बोल रहे हैं कि अगर एक रे है और उसे कॉन्वेक्स लेंस से गुजारना है, तो अगर रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद ये सेकेंड फोकस से होके गुजरेगी। उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें कि एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और रिफ्रैक्शन के बाद ये इस तरीके से चली जाती है, ये ऐसा लगता है जैसे सेकेंड फोकस से होते हुए आ रही है। मतलब लगता है कि इस फोकस से होते हुए आ रही है और इसे सेकेंड प्रिंसिपल फोकस भी अपन बोलते हैं। लेकिन हाँ, अपने को ध्यान क्या रखना है कि एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद इस तरीके से बेंड हो जाती है और ऐसा लगता है कि ये इस फोकस से होके आ रही है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से अब हम सेकेंड देखेंगे। अब देखिए सेकेंड में क्या देखने वाले हैं अपन इसमें देखेंगे, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये रहा। अब देखिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, एक लाइट रे है जो इसके पोल से गुजर रही है और इसके भी पोल से गुजर रही है, ठीक है, एक ऐसी लाइट रे जो पोल से गुजर रही है। तो देखिए एक लाइट रे जो पोल से गुजरेगी, जो पोल से इस तरीके से गुजरेगी तो वो सीधे चली जाती है, मतलब ये डेविएट नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? एक लाइट रे है जो पोल से गुजरेगी और ये सीधे चली जाएगी, ठीक है। अगर एक लाइट रे को हम ऐसे भी गुजारें तो ये ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। अगर एक लाइट रे को हम ऐसे गुजारें तो ये सीधे निकल जाएगी। मतलब एक ऐसी रे जो पोल से होकर गुजरती है तो वो डेविएट न होकर वो सीधे गुजर जाती है, सीधे आगे बढ़ जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अगर ये आपको ध्यान हो गया
तो अब हम थर्ड रूल की बात कर रहे हैं। थर्ड रूल समझिएगा ध्यान से। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान से समझिएगा, एक लाइट रे है, एक लाइट रे है। अभी देखो, एक लाइट रे जो यहाँ से गुज़र रही है, मतलब ये फोकस से ऐसे गुज़र रही है, फोकस से ऐसे गुज़र रही है। तो देखो, इससे लेंस से टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि एक लाइट रे है जो फर्स्ट फोकस से गुज़र रही है और गुज़रने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ की बात कर रहे हैं अपन कि एक लाइट रे है इस तरीके से आ रही है, एक लाइट रे है जो इस तरीके से आ रही है और इससे टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है, ठीक है। लेकिन ये जो लाइट रे आ रही है, ये एक्चुअल में ऐसा लगेगा देखने में कि ये जैसे फर्स्ट फोकस से ही आ रही है मिलने, फर्स्ट फोकस से आ रही है मिलने, मतलब यहाँ से गुज़रने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ से गुज़रता नहीं है। ये ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो ये रूल था और इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इमेज को किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा किस तरीके से इमेज फॉर्म की जाती है ये हमें देखना है, ठीक है। तो हेडिंग क्या है हमारी, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब हम कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्म करेंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे इमेज बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, कैसे इमेज बनती है। हाँ, लेकिन इसके पहले आप एक चीज़ और सीख लीजिए, और वो क्या चीज़ सीखेंगे कि जो लेंस होता है, हम किसी भी लेंस की बात करें, मान लीजिए ये लेंस हमारे पास है, ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये आपका पोल रहा, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम बोलेंगे F2 यानी सेकेंड फोकस। इधर की तरफ क्या आएगा, F1 यानी फर्स्ट फोकस। तो ये होता है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और जो रे होगी वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाएगी, रे हमेशा लेफ़्ट से राइट ही जाएगी, मतलब इधर से इधर की तरफ मूव करेगी, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपने क्या देखा कि लाइट रे हमेशा इधर जा रही है, तो फर्स्ट फोकस इधर यानी लेफ़्ट साइड मिरर के लेंस के लेफ़्ट साइड F1 होगा और राइट साइड F2 होगा। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाता है 2F1 और यहाँ पे बात करें तो ये हो जाता है 2F2 के बराबर, ठीक है। मतलब इसका 2 टाइम होता है ये लेंथ, इसका ये लेंथ 2 टाइम होता है। बात समझ में आ रही है। मतलब अगर ये पूरी लेंथ हम बोल दें कि ये R है तो ये लेंथ फिर कितनी होगी, R/2 हो जाएगी, मतलब कहने का ये है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रहेंगी। इसी तरीके से अगर कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस के अंदर भी यही चीज़ें पाई जाती हैं। ये होता है आपका पोल, ये होता है आपका, अब देखिए ये हो जाता है F1 और इसमें आपका ये होता है F2। मतलब कॉनकेव लेंस में F1 राइट साइड और F2 लेफ़्ट साइड। अगर यहाँ की बात करें तो ये 2F2 होगा और ये हम देखें तो ये होगा 2F1 के बराबर। इसमें भी अगर हम बात करें कि ये है R रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये जो होगा F1 से P की डिस्टेंस,
इसे फोकस बोला जाएगा और ये आ जाएगा r/2 के बराबर। बात समझ में आ रही है? तो खैर इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम जो हेडिंग लिखे हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, अपन वही देखने वाले हैं। ठीक है, हम इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे? हम देखेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी पोजीशन पर रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में बात करेंगे, फिर उसके नेचर के बारे में बात करेंगे, फिर उसके साइज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हमने रखा है इनफाइनाइट पर। कहाँ रख दिया है? एट इनफाइनाइट। तो इससे हम लिख देते हैं एट इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब देखिए इमेज हम फॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से इमेज बनेगी। ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल। अब ध्यान से देखिएगा आप, अगर इमेज फॉर्म की बात कर रहे हैं तो होगा क्या, एक लाइट रे है, अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट हो तो लाइट रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। और आप इमेज फॉर्म करते वक्त इतनी बात ध्यान रखेंगे कि कम से कम 2 रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को क्रॉस करें या करती हुई लगें, तभी जाके इमेज फॉर्म होगी, अदरवाइज इमेज फॉर्म नहीं होती है। मतलब 2 रिफ्रैक्टेड रे अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तभी जाके इमेज बनेगी, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वही होगी पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो देखिए एक रे, 2 रे हैं जो ऑब्जेक्ट रखा गया है इनफाइनाइट पे, मतलब बहुत दूर है। तो अगर वहाँ से रे आती है तो वो रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और अभी हमने देखा कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये सेकेंड फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका F2, इधर कहीं होगा आपका F1। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट, यानी कि ये रिफ्रैक्टेड रे हैं, और ये 2 रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रही हैं? F2 पर। अब हम बात करने वाले हैं पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके साइज़ की, तो साइज़, और हम बात करेंगे इसके नेचर की। तो 3 चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, देखिए ध्यान से, पोजीशन ऑफ इमेज आपको कहाँ दिख रही है, आपको कहाँ लग रहा है कि इमेज बन रही है? हम देख रहे हैं कि ये 2 रिफ्रैक्टेड रे क्रॉस कर रही हैं F2 पर, तो इमेज भी कहाँ पर बनेगी? F2 पर। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? एट F2। लेकिन अगर साइज़ की बात करें तो देखिए ये बहुत छोटा है ना, मतलब इसको बोला जाएगा पॉइंट साइज। व्हाट? पॉइंट साइज। तो जो साइज ऑफ इमेज होगी वो बहुत छोटी, यानी कि पॉइंट साइज होगा। ठीक है, अब नेचर की बात कर लेते हैं। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर 2 रेज एक दूसरे को रियली में कट कर रही हैं, ठीक है, और इसके राइट साइड में कट कर रही हैं, मतलब ये लेंस के राइट साइड में, तो हमेशा आप देखेंगे कि इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी। कैसी बनेगी? रियल। और आप ये भी याद रखेंगे कि अगर इमेज इस साइड बनती है तो हमेशा उल्टा बनेगी। तो हम क्या बोलेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये बनेगी, मतलब ये होगा इस इमेज का नेचर। तो अपने को देखिए ये बातें याद रखनी पड़ेंगी, और आप डायरेक्टली याद रखेंगे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखते हैं तो उसकी इमेज F2 पर बनेगी, और उसका साइज़ होगा पॉइंट साइज, और उसका नेचर होगा रियल, और ये बनेगी इन्वर्टेड। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये तो था कि हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा था। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सी। कहाँ पर रखेंगे? बियॉन्ड सी, या हम बोल सकते हैं बियॉन्ड F2, बियॉन्ड F2। ठीक है, अब समझिएगा, जैसे हम कहाँ बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इसको कि बियॉन्ड
बियॉन्ड F2, ठीक है, यानी कि 2F2, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि बियॉन्ड C, यानी कि इसको बोल सकते हैं 2F1, ठीक है, ये चीज़। अब देखिए जब ये रखेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे तो इमेज और साइज़ भी चेंज हो जाएगा। और रियल और इन्वर्टेड की बात करते हैं, मतलब ये तीनों चेंज होंगे और अपने को देखना है कि क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ये लेंस रहा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये लेंस रहा, ये प्रिंसिपल एक्सिस रहा, ठीक है। एक रे है जो ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये हमारा F1 है और ये हमारा F2 है, लेकिन ये हमारा 2F1 है, इसे अपन C भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं बियॉन्ड C या बियॉन्ड 2F1, मतलब ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रख रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रख रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एक रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये तरीका होता है इमेज फॉर्म करने का, ठीक है। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये फोकस से होके गुजरेगी, ये आपको बात ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात ध्यान हो गई, ये हो गया। अब देखो ये तो रिफ्रैक्ट हो गई, अब एक और रे लेनी पड़ेगी, तो एक और रे है जो आ रही है और ये पोल से होके गुजर रही है। कहाँ से? पोल से। तो जो भी रे पोल से गुजरती है तो वो डेविएट नहीं होती है, वो सीधे चली जाती है, सीधे चली जाती है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये दो रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही हैं। अगर हम बात करें इसके कटिंग की पॉइंट की, तो क्या ये F2 से गुजरता है? अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो F2 से ही तो गुजरती है, मतलब ये रहा आपका F2। इमेज कहाँ बना है आपका? ये बना है, और इमेज जो बनेगा वो ऐसे होगा। मतलब ये है कि अगर ये A है, ये B है, तो ये A डैश हो जाएगा और ये B डैश हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं इसकी गर्दन ऊपर है तो इसकी गर्दन नीचे है, ठीक है। और कहीं इधर रहेगा आपका 2F2, यानी इसे बोलेंगे C, ठीक है। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, तो बोलेंगे F2 एंड 2F2, मतलब बिटवीन F2 एंड 2F2 ये हो गई पोजीशन ऑफ इमेज। अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ छोटी होगी। साइज़ कैसी होगी? छोटी, और छोटी साइज़ को अपन बोल देंगे डिमिनिश्ड। क्या बोल देंगे? डिमिनिश्ड बोल देंगे। तो साइज़ कैसी होगी? डिमिनिश्ड। ये हो जाएगा, ठीक। तो साइज़ कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी। अब नेचर की अपन बात कर लेते हैं। तो हमने पहले भी देखा था कि अगर लेंस के राइट साइड बनता है तो इमेज हमेशा रियल बनेगी, क्योंकि ये दो रे एक दूसरे को सही में कट कर रही हैं, ठीक है। और उल्टा बनेगा, मतलब एंड इन्वर्टेड ये बनेगी नेचर होगा किसका? इमेज का। बात समझ में आ गई? कहीं पे कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, हर एक चीज़ आप समझते चलिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, और बात क्या करते हैं? पोजीशन रखते हैं ऑब्जेक्ट के 2F2 पर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। तो ये पोजीशन है और ये इसके नेचर, साइज और इमेज है, पोजीशन है इमेज की। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, थर्ड में हम बोल रहे हैं कि ये रहा लेंस, ठीक है, ये लेंस रहा, और ये रहा, ये प्रिंसिपल एक्सिस रही। अब ध्यान से आप समझिएगा, हम बोल रहे हैं कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट 2F1, कहाँ पर है? 2F1 पर है। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और ये 2F1 पर है, ठीक। अब यहाँ से एक रे गुजर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये जो जब रिफ्रैक्ट होगी तो ये फोकस से पास होगी और ये फोकस होगा सेकेंड फोकस यानी F2, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर बात करें अपन, तो हम देखेंगे कि एक रे है जो जो पोल से भी गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? पोल से। तो ये बिना डेविएट हुए सीधे चली जाएगी, ठीक है।
और सीधे चली जाएगी और यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, और इंटरसेक्ट हुई मतलब ये गर्दन नीचे आ गई इसकी, इधर गर्दन ऊपर थी, इधर गर्दन नीचे आ गई है। लेकिन हाँ, ये फ़ोटो उल्टा पुल्टा बन सकता है, बट आपको ध्यान यहाँ पे देना है। ये जो इमेज बनती है वो 2F2 पे बनती है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए 2F1 पर तो जो इमेज बनेगी वो 2F2 पर बनेगी। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रही है, एट 2F2 ये बन रही है। अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ इक्वल होगा। कैसा होगा, इक्वल होगा। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं सेम साइज़, ठीक है। साइज़ कैसी होगी, बराबर। अब नेचर की बात कर रहे हैं तो देखिए लेंस के राइट साइड है और रियल में ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, मतलब दोनों रेज रिफ्रैक्टेड रेज कट कर रही हैं। मतलब यहाँ पे जो नेचर होगा वो रियल होगा, और आप देख रहे हैं कि इसकी गर्दन उल्टा हो गई है। मतलब अगर ये A है, ये B है, तो ये आपका A' और ये आपका B' होगा, ठीक है। मतलब हम बोलेंगे कि नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। चलिए, अब अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट को हम रखे हैं यहाँ पे तो इमेज की पोजीशन ये है, साइज़ ये है, नेचर ये है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं, 2F1 और F1 के बीच में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को अपन अब रखेंगे 2F1 और F1 के बीच में। उसके बाद देखेंगे साइज़, नेचर और पोजीशन, ठीक है। तो हम क्या बोलने वाले हैं कि इस बार ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं। सबसे पहले तो ये बना लें, ये रहा और ये रहा, ये रहा। अब देखिए यहाँ पे ये आपका है F1 और इधर कहीं है ये F1 है और इधर कहीं है आपका 2F1। अब हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इसके बीच में। बीच में का मतलब हम बोलेंगे बिटवीन F1 एंड 2F1, बिटवीन F1 एंड 2F1। अब देखिए एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, उसके बाद रिफ्रैक्ट होगी और यहाँ से गुजरेगी। एक रे है जो पोल से गुजरेगी और ये सीधे चली जाएगी, ठीक है, और ये बन जाएगी इमेज। तो देखो ये उल्टा बनी। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में बन रही है तो जो इमेज बनती है वो 2F2 के बियॉन्ड बनती है। मतलब अगर हम इसकी बात करें, अगर इसकी बात करें तो ये F2 होता है और ये 2F2 है, ठीक है। अगर ये A' है, ये B' है, इसका मतलब ये आपका A और ये B रहा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड 2F2, तो हम बोलेंगे बियॉन्ड 2F2, ये है पोजीशन ऑफ इमेज। अब अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ लार्ज होगा। कैसा होगा, लार्ज होगा। ध्यान रखेंगे क्योंकि 2F2 के इस साइड है, मतलब साइज़ बड़ी होगी, तो हम बोलेंगे लार्ज साइज़, ठीक है, ये बोल देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेचर की। नेचर में आप अब देखते ही बता देंगे कि अगर लेंस के इस साइड है मतलब ये होगा रियल, इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये होगा इसका नेचर। बात समझ में आ गई? कहीं पे कोई डाउट है क्या? कहीं कोई डाउट नहीं है। चलिए, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि इसके बीच में रखने पर इमेज इधर बनती है, तो अब हम इसको रखेंगे F1 पे, ठीक है। तो इसके पहले अपन इरेज करें। चलिए, अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट F1, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, एट F1। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये लेंस रहा, ऑब्जेक्ट को हमने रखा F1 पे, ये F1 है, ठीक है। अब समझिएगा कि इसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी। यहाँ से एक लाइट रे जाएगी इसके पैरेलल, ठीक है, और ये फोकस से पास होगी ऐसे, ठीक है। और दूसरी लाइट रे जो है
वो यहाँ से ऐसे जाएगी और देखो ये जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगी। मतलब ये है कि धीरे 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 करते 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 ये ऐसा टाइम आएगा जब आगे की तरफ ये दो रिफ्रैक्टेड रे मीट करेंगी। जब ये दो रिफ्रैक्टेड रे मीट करेंगी ये आपका होगा F2, ठीक है। इधर कहीं होगा आपका 2F2। लेकिन हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि जो इमेज की पोजीशन है वो है एट इनफाइनाइट। आप खुद देख रहे हैं कि जो इमेज बनेगी वो बहुत दूर बनेगी, बहुत दूर बनेगी। मतलब हम बोल देंगे एट इनफाइनाइट। साइज़ की बात करें तो हाईली लार्ज होगा, ठीक है, हाईली लार्ज ये हो जाएगा। अब देखिए अगर नेचर की बात करें, आप खुद देख रहे हैं इमेज इसी साइड बन रही है, कहीं ना कहीं कट होगी। जब कहीं ना कहीं कट होगी तो इसको बोलेंगे रियल, और ये इमेज बनेगी उल्टा, मतलब इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। चलिए अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो इमेज की जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर जिसे अपन पोल भी बोलेंगे, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्ट है पोल और F1 के बीच में है। फिर हम देखना चाहते हैं इमेज कहाँ बनेगी, उसका साइज़ क्या होगा, और वो रियल होगी कि इन्वर्टेड होगी, इसकी बात करेंगे। तो देखिए ये रहा अपने पास लेंस, ठीक है, और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है F1 इधर कहीं, और ये है ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया। अब देखिए यहाँ पे एक लाइट रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये सेकेंड फोकस से गुजरेगी यानी F2 से, ठीक है। और ऐसे ही देखेंगे, इसे ध्यान से आप देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा और बेंड कर दे रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि हमें इमेज यहाँ बनानी है, ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक जो है वो एक गुजरेगी आपका इससे ऑप्टिकल सेंटर यानी पोल से, ठीक है। ये पोल से आपका गुजरेगा और ये सीधे चला जाएगा, ठीक है। सीधे का मतलब इधर चौड़ा हो जाएगा, और इधर जब आप आगे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं देखेंगे एक जगह मीट कर जाएगी, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये यहाँ मीट कर गई है। आप ध्यान से समझिएगा, ये होगा। अगर इसको A बोल दिया जाए तो ये B बोल दिया जाए तो ये A डैश और ये B डैश ये होगा, ठीक है। अब देखिए इधर कहीं आपका 2F1 होगा। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि जो पोजीशन ऑफ इमेज है उसको हम बोलेंगे बियॉन्ड 2F1 या ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की साइड में ही इमेज बनेगी, ठीक है। अगर साइज़ की बात करें तो बोलेंगे लार्ज। साइज़ कैसी होगी, लार्ज। अब यहाँ पे देखिए ये जो लाइट रे आई है इधर की तरफ रिफ्रैक्ट हुई है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन ये कुछ ऐसे है, मतलब ऐसे समझिए, ये इस तरीके से, ये जब आगे जाएगी तो इधर कहीं ना कहीं मतलब ऐसे मीट करेगी, तो हम इसको वर्चुअली आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देते हैं, इसे भी हम बढ़ा देते हैं। तो ये रियली में कट नहीं करती हैं, ये कट करती हुई लगती हैं, ठीक है। इसीलिए हम बोलेंगे कि जो नेचर होगा वो वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल। और जो इमेज आपको दिख रही है वो इरेक्ट है, मतलब सीधी, क्योंकि इसकी गर्दन ऊपर है, उसकी भी गर्दन ऊपर है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये बनेगी इमेज, ठीक है। मतलब इसका नेचर होगा, इमेज का नेचर। तो देखिए केवल एक और एक ही पोजीशन होता है जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट बनाता है, वो पोजीशन होती है पोल और F1 के बीच की। और पोल और F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो वो लार्ज बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो इतनी बातें आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है।
जो भी आज के लेक्चर में हमने पढ़ा उसे आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। आप ये सीख लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है किसी भी लेंस के द्वारा, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। ठीक है, तो अगर ये सारी बातें आप याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में इसी तरीके से पूछा ही जाता है। जैसे पूछा जाता है आपका कि अगर ऑब्जेक्ट को मान लीजिए हम f1 और 2f1 के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, साइज़ क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही नहीं, अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स भी जब आते हैं, जब अच्छे टाइप्स के न्यूमेरिकल आते हैं तो डायरेक्टली आपको इमेज फॉर्मेशन के बेस पे ही दे दिया जाता है न्यूमेरिकल। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, मतलब आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको ये याद रखना पड़ेगा और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की सभा हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।